तो मेरे पास वक्त नहीं होता है कभी कभी पार्लर जाने के लिए। मेरे क्या, हर इंडियन वाइफ के पास पार्लर जाने के लिए वक्त नहीं होता है। बहुत मुश्किल से ही जाकर हम लोग अपनी आईब्रोज बनवाते हैं। मैंने बोला यार जाने देना, घर पे ही ब्लीच कर लेंगे। बट कभी कभी क्या होता है कि हमें राइट प्रोडक्ट नहीं मिलता है, तो मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स ट्राई करती रहती हूँ और जो अच्छा लगता है वो फिर नेक्स्ट टाइम इस्तेमाल करती हूँ, जब तक कि वो कोई और मुझे प्रॉब्लम नहीं देता है। स्टिकिंग टू वन कंपनी ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जो अच्छा लगता है मैं यूज कर लेती हूँ, या जो चीज मुझे दिखाई देती है सामने हर इंडियन हाउसवाइफ की तरह मैं वो यूज कर लेती हूँ। तो पिछली बार मैंने यूज किया था लॉरियल का कलर, इस बार मैं यूज कर रही हूँ रिच क्रीमी गोदरेज का एक्सपर्ट कलर, बिकॉज ये सस्ता है, सुंदर है और टिकाऊ है। तो भाई मुझे भी अपनी पॉकेट का ख्याल है, तो इसीलिए आज मैं ये यूज कर रही हूँ। सो देखते हैं कि मेरे बाल कहाँ से वाइट हुए हैं। तो ये मेरे बाल यहाँ से थोड़े से वाइट है, यहाँ से है, एंड फॉर माई राइट साइड लॉट ऑफ ग्रे आई हैव हियर, दिख रहा है यहाँ पर। ओके, तो ये यहाँ से कलर नहीं निकला है, बस यहाँ से भी इतना मेरा कलर नहीं आया है, ये बहुत कम यहाँ पर है ऐसे जरूरत। लेकिन जो मेरी सीधी मांग है, दिस इज माई तालू, सो हियर लॉट ऑफ कलर इज गॉन। तो ऐसा बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि भाई जिनको ज्यादा सर्दी होती है उनके तालू के बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये स्किन के करीब होता है बाल, जो ये जड़ें हैं, जो रूट होती है, इस पर से हमारे जल्दी बाल का कलर चला जाता है, वरना इतनी जल्दी तो हम सबके बाल बढ़ते नहीं है। तो वैसे भी मैं अभी इतने बाल शॉर्ट करने वाली हूँ, इतने बाल काट देने वाली हूँ। तो ये मेरे अनवॉश्ड हेयर है। तो पिछली बार मैं पार्लर गई थी और मैंने वहां पर अपना कलर लेकर गई थी, तब भी मुझे 750 रुपए लगे थे। और दूसरी बार जब मैं अपनी फ्रेंड के पार्लर गई थी तो उसने मुझे लॉरियल के कलर पूरा मेरे बालों पर ऑल ओवर करके दिया था, तो वो उसने मुझे 1000 रुपीज चार्ज किए थे, क्योंकि वो मेरी फ्रेंड है। तो लॉरियल के कलर का भी मुझे उसने कम चार्ज किया था, लेकिन मेरे पास इस वक्त टाइम नहीं है। थैंक यू फौजिया लास्ट टाइम के लिए, लेकिन इस बार मेरे पास वक्त नहीं है, तो मैं नहीं आ रही हूँ आपके पार्लर में। अदरवाइज मेरी स्कूल फ्रेंड है, वो मेरा बाल बहुत अच्छे से कलर कर देती है, बट इस वक्त मुझे जाना है और इसलिए मुझे अपने बाल खुद से कलर करने हैं। तो ये पंचायती बातें खत्म करके मैं अब ये कलर आपको निकाल के बताती हूँ। आई एम गोना चेंज माय ड्रेस या दुपट्टा, बिकॉज ये दुपट्टे पर लग गया तो ये कलर किसी भी कीमत पर नहीं निकलने वाला। चाहे आपके बाल पर आप 4 बार कलर लगा लो, लेकिन इस दुपट्टे से वो कलर नहीं जाएगा। तो आई चेंज सम ओल्ड दुपट्टा। अब दिस माय दुपट्टा इज टोन फ्रॉम, कहाँ से फटा, हाँ यहाँ से, ये दिख रहा है। अब ये दुपट्टा जब मेड कपड़ा जाली पर डालती है और निकालते वक्त ध्यान नहीं देती और किसी चीज में अटका देती है, होता है कभी कभी। मेरी विंडो का जो ओपन करने वाला क्लोज करने वाला लॉक है उसमें अटका के फाड़ दिया। ये तो ठीक है, मुझे पता चल गया। मेरा नया ड्रेस विच आई वोर ओनली वन टाइम, और पहली बार धुल कर वो इस्त्री होकर आया और मैंने वो फिर पहना शूटिंग के लिए, जब मैं बिस्किट की वीडियो प्रोमो कर रही थी। सो मैंने शूट वूट सब कर लिया, बिकॉज आगे से तो अच्छा दिख रहा है, ड्रेस इज लुकिंग नाइस। मैंने खूब बड़ा शूट वूट कर लिया और उसके बाद में वी वॉज ईटिंग फूड, डाइनिंग टेबल पे फलक बैठी थी और मैं कुछ उसको दी और मैं ऐसे पलट के जाने लगी तो शी सेड, मम्मा ड्रेस आपकी यहाँ से ना ऐसे एल जैसा कुछ ऐसे धागे धागे निकले हुए। आई सेड एल जैसा धागे धागे निकले। मैं गई तुरंत, मैंने देखा चेंज करके, तो मेरा ड्रेस ऐसे एल शेप में फट गया था और वहां पीछे इस तरह से जैसे एल शेप में फटा है, वहां ऐसे एल शेप में कपड़ा लगा के सिला हुआ है। मैंने कहा यार ये मैंने कब किया, ऐसा सिलवा लिया मैंने, फाड़ भी दिया कपड़ा और सिलवा भी लिया। अब उसके कुछ दिन बाद मेरी काम वाली ने कुछ बोलकर और छोड़ दिया काम। तो मैं सोच रही हूँ किसने फाड़ा, काम वाली ने फाड़ा या मेरा आयरन करने वाला ने। मैंने कहा आयरन करने वाला तो सिल के नहीं देगा ऐसे, अगर, और आयरन करने वाला कैसे फाड़ेगा, वो तो इस्त्री करता है, उसके उसमें कुछ वो नहीं रहता। तो मैंने कहा मैं ना उनको फोन करके पूछती हूँ कि मेरा ड्रेस आपने फाड़ दिया, नया ड्रेस था। तो फलक से जाने तो मम्मी वो डर गए होंगे ना, तो इसीलिए उन्होंने काम भी छोड़ दिया। और वो मेरे यहाँ 3-4 ही महीने लगे थे ममता के जाने के बाद, और फिर उन्होंने ना बोला कि नहीं मेरे कुछ बहन के इसका उसका हो गया है, तो आई एम नॉट स्टेइंग हियर, आई एम शिफ्टिंग टू सम अदर प्लेस। ऐसे ठीक है, लेकिन अब क्या हो जाता है जब आपके पास ज्यादा सूट होते हैं, आप उसको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है, तो आप उसको मतलब कि रिवर्स करते हैं। जब वो पूरा ऊपर का नीचे आता है तब तक के शायद 10 दिन 15 दिन चले जाते हैं, या फिर कोई ड्रेस आपको अच्छा लगता है तो आप बार बार पहन लेते हैं, जैसे मैं भी करती हूँ।
तो क्या हुआ, मैं उनको फोन करके पूछने वाली थी कि आपने मेरी ड्रेस फाड़ दी और सिलवा के लाके आपने इस्त्री में भी दे दिया। बट फलक सेठ जाने दो मम्मी, वो डर गए होंगे आपसे, देखो ना, इसीलिए उन्होंने ये किया। देन फिर भी मैंने अपने ना इस्त्री वाले से पूछा, क्योंकि मैं इस्त्री करने के लिए हमेशा वहां देती हूँ, क्योंकि हर कोई कॉटन के कपड़े, ज्यादातर आपने देखा होगा मैं कॉटन के ही सूट्स पहनती हूँ। ये भी दिस इज ऑल्सो लवली कॉटन ड्रेस। दुपट्टा मैंने अभी चेंज किया ना, ये लेस मैंने खुद से लगवाई थी। एंड दिस लॉट ऑफ टिकली इन दिस। वो मेरे स्टैंड हिल गया, देखिए, दिस इज टिकलीज। तो फिर क्या होता है, ये सब ड्रेस मैं वॉशिंग मशीन में नहीं वॉश करती हूँ ना, तो ये सब ड्रेस मैं हाथ से वॉश करवाती हूँ उन लोगों से, यानी जो मेड होती हैं, हेल्पर होती हैं हमारे घर की। तो हाँ, कभी कभी लोग मुझसे डरते भी हैं मैं डरने वाली भी चीज हूँ, मैं कभी कभी गुस्सा भी बहुत करती हूँ। हाँ करती हूँ। चलो अभी ये कलर करते हैं, बहुत पच कर रही हूँ मैं। तो एक्चुअली मैं ना ये सारी वीडियो अपने दूसरे चैनल पे डालती थी, रेशमा की बक पे। फिर क्या हो जाता है, कभी कभी मैं इस पे डालना भूल जाती हूँ, उस पे डालना भूल जाती हूँ। और अभी जैसे मैंने आपको बताया ही था कि मेरा घर शिफ्ट हुआ था, मैं 3 बार शिफ्ट कर लिया यार। पहले मैं निकली जहाँ मैं इतने सालों से रह रही थी, आई एम कटिंग दिस, सो वहाँ मैं रह रही थी, तो वहाँ पे मैं 12-13 साल से रह रही थी। वहाँ फिर मैंने शिफ्ट किया। व्हाट वाज द प्रॉब्लम, व्हाट वाज द रीजन टू शिफ्ट, तो वो मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगी। तो बट दैट प्लेस वाज वेरी गुड। मेरे बच्चा छोटे से बड़ा वहीं हुआ। मैं बहुत सेफ वहाँ फील करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ भी बहुत सेफ फील करती हूँ। तो बहुत अच्छी जगह थी, बट कुछ छोटी मोटी अजीब सी चीज़ों के लिए आई लेफ्ट। स्पेशली वहाँ चूहे आ रहे थे, बिकॉज ऊपर मेरा घर 2nd फ्लोर पे था और 1st फ्लोर पे जैसे उनकी गैलरी थी, तो आगे वालों की, 1st फ्लोर वालों की, तो वहां पे लोग इतना खाना फेंकते हैं लगे, इतना खाना फेंकने लगे कि इतने चूहे आने लगे कि मैं विंडो ओपन ही नहीं रख सकती थी। अगर मैं विंडो ओपन रखती हूँ, पता नहीं कब कौन चूहा आ जाए घर में। और मेरे घर में आप देख रहे हैं जिस तरह का साजो सामान है, तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ कि चूहा मेरे घर में घुसे। कोई आ गया तो फलक आ चुकी है। फलक ने इतना जोरदार डांस किया है। फलक लाल नहीं दिखाई दे रही है आपको, ये फलक लाल दिखाई दे रही है। फलक का पूरा चेहरा टैन हो गया है। बच्चा मेरा इतनी दुख रहा है उसका हाथ पे, इतनी मस्ती की है इन्होंने। कौन सा बीच था बेटा? सिल्वर बीच। हाँ, अक्सा मारवे के आगे सिल्वर बीच है। फलक वाज लुकिंग लाइक अ बीटरूट। मतलब आज तो फिर भी शक्ल ठीक दिख रही है, कल तो बीच में से आने के बाद शी वॉज लुकिंग लाइक अ बीटरूट। फलक एक तो कलर भी लगा रखा है, यहाँ पे फलक का जलेबी कलर दिख रहा है, थोड़ा सा येलो, थोड़ा सा ये, और हाथ सारे ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन। हाँ फलक देखो तो तुम कैसी लाल लाल लग रही है फलक एकदम। तो कल फलक का डांस शूट था, तो वो बाद में हम जरूर डालेंगे, बिकॉज पहले जो सर है वो डालेंगे, उसके बाद हम डालेंगे। तो ये मैंने डेवलपर यहाँ डाल दिया और ये अभी क्रीम है। तो व्हाट आई वाज सेइंग, फलक, हम वहाँ महादेव में रहते थे तो हम वहाँ पे विंडो ओपन रख सकते थे। No, not Why? because of those rats and birds. There was a lot of lizards over there. House lizards and रैट का स्पेशल प्रॉब्लम। yeah. और लोग वहां थोड़ा मानते नहीं थे, यानी आप, और सोसाइटी में कंप्लेन करने के बाद दे वाज टेलिंग अस कि आप जाइए ना, आप बोलिए ना ऊपर। और हम किसी को बोलने जाए तो लोग मतलब लिटरली लाइक कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने के लिए आपको आ जाते थे। और भाई लड़ना मेरे बस की बात नहीं है। मतलब भाई इतना फालतू की बात पर लड़ना मुझे बहुत चीपू लगता है। क्या है, आपके पास कचरे का डब्बा है, आपको बहुत मोहब्बत है एनिमल्स से, जाइए नीचे ग्राउंड फ्लोर पर और खिलाइए सारे एनिमल्स को खाना। आप छत पर फेंक रहे हैं, वो हमारी गैलरी के पास। और नॉट ओनली फूड, दे यूज्ड टू थ्रो सो मेनी बैड थिंग्स। ऐसा मतलब अजीब सा। आप मेरे हॉल में आकर अगर कोई बैठे सोफे पे, तो उसको ये वो सारा कुछ ऐसे नजर आता था। क्या कहते हैं उसे, कचरा, बाल, हेयर कलर, बच्चों की चप्पल, बच्चों के बैग्स और मेनी नॉनसेंस पैकेट्स ऑल्सो। तो बहुत मैं परेशान हो गई थी। बहुत वक्त तक मैंने चीज़ों को बर्दाश्त किया, लेकिन फिर मेरे दिल में अरे नहीं, और किसी को सोसाइटी वाज नॉट एट ऑल बॉदर्ड। हाँ, अब 2nd फ्लोर वाला है, वो दोनों किराएदार रह रहे हैं सारे 2nd फ्लोर पे, तो उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। सोसाइटी वाले बोले आप जाइए ना, आप बोलिए ना। तो और ओनर वाज लाइक
अच्छा रेशमा, आई विल टेल देम, टेल सोसाइटी हमेशा कोम कर लो। हाँ कलर, वैसे मुझे नीचे कहीं कलर नहीं करना है, मुझे बीच में ही करना है यहाँ पर। सो मैं आई विल स्टार्ट फ्रॉम योर। सी ये बहुत ज्यादा मेरा वाइट हो जाता है। ब्रश हमेशा यूज करती हूँ मैं। हाँ मैं ग्लव्स नहीं पहने क्योंकि मुझे इतना ज्यादा मुझे नहीं लगता कि जरूरत है ब्रश इसकी, ग्लव्स की। सो हम उस चीज से बहुत ज्यादा परेशान थे। फिर पिछले इतने सालों से, मैं 12 साल से उसी बिल्डिंग में रहती थी। हालांकि मेरा घर सामने वाली बिल्डिंग में है, लेकिन मेरे घर का प्रॉब्लम ये है, मेरा घर थोड़ा छोटा था, तो मुझे उतना छोटा घर नहीं चाहिए। यू सी ऑल दिस स्टफ, तो मुझे थोड़ा बड़े घर की जरूरत कि भाई एक बेडरूम अगर हम यूज कर रहे हैं तो एक बेडरूम में मैं अपनी क्लासेस का पूरा सामान रखूं, तो मुझे या मेरे बच्चे को कोई परेशानी नहीं हो। किचन में इतना सामान नहीं आता है, आप खुद भी समझते हैं। अगर आप लोग केक वगैरह क्लासेस करते हैं या नहीं किए तो कर लेना यार। सो हाँ इस तरफ से भी लगा रही हूँ। मैंने डार्क ब्राउन शेड लिया है, पूरा ब्लैक मत लो, कभी भी ब्लैक आप मत लो। कलर ब्लैक लेने से आप देखते हो कभी कभी कोई कौवे जैसा दिखाई देता है लेकिन वो ब्लैक कुछ ज्यादा ही ब्लैक होता है। फलक जमीन पर लेट चुकी है वहां पर। सो अभी मैं इसे कलर लगाकर फिर, तो फलक को बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। शी इज गॉट लॉट ऑफ पेन इन हर शोल्डर, क्योंकि ऐसे 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 करके खूब चिल्लाए, ये पानी में कूदे। वो मैं वीडियो डालूंगी, हाँ अभी यही चैनल पे डालूंगी, बिकॉज दोनों चैनल है ना। माई सिस्टर टोल्ड मी कि दो चैनल खोल के रखी है, बराबर से अपडेट भी नहीं करती। मैंने कहा यार आपको पता है अभी पिछले समझ लो 4 महीने में मैंने 3 बार शिफ्टिंग की है बाबा। हाँ विच इज नॉट ईजी। ये जितना सामान देख रहे हैं आप, ये एक एक चीज मुझे लगानी है, एक एक चीज मुझे याद रखनी है मैंने कहाँ रखी है। तो पहले तो मैं आई यूज्ड टू स्टे इन अ बिल्डिंग महादेव हाइट्स, तो फिर वहां से मैं चिंतामणि, देन दिस द अदर बिल्डिंग आई केम। तो ऐसे बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई मेरे लिए। आज मैं बहुत बकबक के मूड में हूँ, थोड़ा परेशान भी हो जाता है इंसान ना। माशाल्लाह से अब जाकर मेरा कबर्ड किचन का नहीं लगा था, अब जाके मैंने किचन का कबर्ड लगाया। क्लासेस की क्लास की मैं क्या शूटिंग करूं, मेरा सामान ठीक जगह पे नहीं था। मेरा कोई हेल्पर नहीं है। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट माशाल्लाह फोन करते, उन सब के सवालों के जवाब देते देते फिर मुझे कभी कभी लेट हो जाता है। सी आई गॉट कॉल फ्रॉम स्टूडेंट, क्योंकि ये मेरे घर का फोन नहीं, मेरे घर का फोन अलग है। दिस इज मेरे घर का फोन जिसपे शिनचैन की फोटो लगी है, विच आई लव कार्टून। एक मिनट, हेलो। मेरे हस्बैंड भी ऑफिस वाले फोन पे फोन किए, क्योंकि घर वाले फोन को कभी कभी मैं रिसीव नहीं करती। सी पप्पा कॉल्ड ट्वाइस। तो फलक नीचे खेलने के लिए गई थी बिल्डिंग में, बट कुछ खेला नहीं उसने। अब फलक बाहर जा रही है पापा से बात करने के लिए, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। तो पापा फोन कर रहे हैं बार बार, तो पापा ने डर के उसके फोन पे नहीं किए कि वो सो रही होगी कुछ। तो ये सारा शोल्डर, अच्छा ये वाला शोल्डर फलक का राइट हैंड इज सोलन ऑल्सो। हाँ उसका हाथ सूज गया। और उसके बाद कल खूब डांस किए। मैं शाम को उसकी दवा लेने के लिए गई, तो मैं दवा लेके लौट रही हूँ डॉक्टर के पास। हाँ कि बच्चा गया है तो वहां बहुत टैनिंग हो गई है और स्टमक भी ठीक नहीं है। शायद सुबह जल्दी नाश्ता किए थे 5:45 बजे, इसलिए ऐसा कुछ हुआ है, रूटीन चेंज हुआ है। तो व्हाट हैपेंड, आते थे मुझे, मम्मा यू विल नॉट गेट एंग्री। ऐसे नहीं बेटा, नहीं बोलो ना क्या हुआ। मम्मा माई थ्रोट इज ऑल्सो पेनिंग वेरी बैडली, आई एम नॉट एबल टू ईट और सॉलो एनीथिंग। मैंने ना वहाँ क्लास से निकले थे ना, तो मैंने एक लिम्का पिया था बहुत ठंडा वाला। तो बहुत ठंडा वाला उसने इतना प्रिसाइसली बोला, मैं समझ गई इसने एकदम आइसी चिल्ड पिया होगा, क्योंकि नॉर्मल तो बच्चे पीते हैं ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते ही है बच्चे बाहर जाते हैं। इसी साइड के मैंने एकदम ठंडा वाला आइसी चिल्ड पिया हुआ था, इसलिए ना मम्मा मेरा थ्रोट बंद। फिर मैं तुरंत उसको लेके गई। हालांकि फलक अब बड़ी हो गई, लेकिन मैं एजी होती है, पता है बच्चों की जो गला खराब होता है ज्यादातर, तो मैं एजी फलक को काफी मर्तबा मैंने पिलाया है। डॉक्टर से पूछ के अपने बच्चों को कोई भी चीज पिलाई, ये तो मैं सिर्फ शेयर कर रही हूँ, बात बता रही हूँ आपको। तो मैंने फिर एजी लिया, उसको एजी पिलाया, उसको सूट करती है वो दवा मेडिसिन।
तो फिर बच्चे को एजी पिलाया मैंने, उसका गला फिर थोड़ा ठीक हुआ। दिस पार्ट इज टू मच वाइट ग्रे। पार्लर में यहाँ पे सब वो लोग वो भी लगाते हैं, क्या कहते हैं, वैसलीन। लेकिन समटाइम व्हाट हैपेंड कि वो जो वैसलीन होती है वो ये हमारे छोटे वाले बालों को ना कवर नहीं करती, और कलर अगर दिखता है कि मैंने किया है कलर, तो किया है मैंने कलर। हाँ, जब when you cross 30 you need color। ये बोलना बिल्कुल झूठ होता है कि अरे मेरी तो अभी बाल पूरे के पूरे ब्लैक है, नो। हाँ, इसलिए फिर दोबारा मैं डॉक्टर के पास पलट के ले गई उसको। मैं डॉक्टर को बोला, डॉक्टर साहब इसने कोल्ड ड्रिंक पिया तो उसका गला इसलिए दुख रहा है, वरना वो डॉक्टर चेक कर रहे थे तो उतना ध्यान से वो नहीं चेक कर रहे थे। फिर उन्होंने उसको दवा भी दी, पर उसने वो दवा नहीं खाई, तो मैंने फिर एजी ही पिलाई उसको, और एजी उसको आराम किया। तो डॉक्टर को मैंने फ़ोन करके बोला कि उसने वो आपकी दी हुई दवा नहीं पी है एजी, तो उन्होंने कहा ये बच्चों की है। मैं कहा हाँ बच्चों की पता है, लेकिन अभी उसको सूट करती है। हालांकि उसकी टैबलेट्स भी मिलती है, फलक के लिए वो नहीं है, लेकिन फिर भी फलक उसको पीती है तो उसे आराम हो जाता है, तो फिर वो वही पीने बोलती है। गोलियां खाने में बच्चे बहुत हैरान करते हैं, ऐसे गले में डालेगी, ऐसे करेगी करती है वो ऐसा। मेरी बेटी करती है, आपकी भी करती होगी। हाँ, तो बहुत लंबी नहीं वीडियो मैंने आज कर दी, अब रोक देती हूँ। अब इसे मैं पूरा कलर करने के बाद आपको बताती हूँ। Window is open. When you keep window open at night, no beta. Right now, Okay, done. तो अब रैपर भी देख लेते हैं। Where is the rapper? रैपर मतलब गाना गाने वाला रैपर नहीं, ये वाला रैपर। Okay, how many minutes? 30 minutes, आधा घंटा बैठने का है। अल्लाह फलक, इसमें तुम कुछ रगड़ो, बहुत ज्यादा टैनिंग नहीं लग रही फलक की? पूरे हाथ पैर टैन एकदम हुई है, बिकॉज समंदर के पास थे ना ये लोग, तो बहुत धूप आ रही। अच्छा, मैं 5:30 बजे की उठी हुई, हाँ 6 o'clock इनका रिपोर्टिंग टाइम, और मैं ना वहां धूप में बैठी थी ऐसे। एक मुझे वहां पे कार्टन मिल गया था, वो कैरेट दूध का कैरेट वो मिल गया था, वो रखा था, और मैं ऐसे ही बैठी थी। और बैठे बैठे ना मैं ऐसे मैं ऊँगने लगी। हालांकि मैं बहुत दूर छांव में बैठी थी, लेकिन फिर क्या हुआ कि बच्चों के बैग के पास डॉग आया सुसु करने के लिए, तो फिर मैं भागकर उधर गई। मैंने कहा ठीक है चलो धूप तो धूप, मैं बैठ जाती हूँ उधर। फिर मैं वहां बैठ गई, और बैठे बैठे मैं ऐसे बैठे थोड़ी देर देख रही थी, और फिर देन आई वाज डोजिंग ऐसे। तो फलक की फ्रेंड, फलक क्यों लाई बेचारी मम्मी को। अच्छा, मैं फलक को नहीं छोड़ती ऐसे, कहीं भी कुछ भी होगा ऐसे तो मैं जाती हूँ। और फलक की फ्रेंड्स ऑल्सो, जब भी वो कोई प्रोग्राम है, अच्छा फलक तेरी मम्मी तो आ रही है ना तो ऐसा ही होता। फलक की मम्मी सब जगह फलक के साथ पहुंच ही जाते हैं। तो मैं पहुंच गई वहां पर फलक के साथ साथ, और देन आई वाज लाइक स्लीपिंग, I was awake, then I was sleeping। तो मैं ऐसे जाग रही और सो रही थी, और इतनी तेज धूप, मुझे लग रहा था मुझे लू लग जाएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं लगी, फलक को लग गई। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं, फलक को लगी। आई डोंट मीन दैट, मतलब मम्मी अगर बीमार पड़ जाए तो बच्चे ज्यादा परेशान हो जाते हैं, बिकॉज उनको कुछ समझ में नहीं आता है। फलक भी कभी कभी ऐसे रोने लगती है, मम्मी यू रियली नॉट फीलिंग वेल, oh it's really paining too much। ऐसे कभी ऐसा हो जाए तो फिर बच्चे तो बच्चे ही है ना, कितना भी हो की फिर वो रोने लगती है। फिर खाने में भी हैरान कर रही थी, तो फलक तो थोड़ी सी ऐसी भी पड़ी कि खा, मतलब वो बोली बिल्कुल भी कुछ नहीं खाऊंगी गले से। तो मैंने कहा खाओ, दूध तो पियो, दूध बिस्किट खाओ। फिर फाइनली शी हैड लिटिल मिल्क एंड बिस्किट। फिर अभी दोपहर में फिर दाल चावल एकदम जो मैं खीर बनाने के लिए चावल रखती हूँ ना, मैं वो वॉश करके रखती हूँ
धोकर फिर उसे सुखाकर धूप दिखाकर फिर मैं रखती हूँ। ये तुरंत मैं खीर डाल के वो बनाकर बताऊंगी, इजी फटाफट बनने वाली थी। तो वो खीर के चावल मैंने इसको दिए कि एकदम मुलायम और एकदम छोटी छोटी कनी उसकी, टूटे टूटे चावल की कनी की भी मैं कनी कर देती हूँ। तो वैसे वाले चावल मैंने फलक को बना के दिए है ना। फलक, अल्लाह फलक, ये लुकिंग लाइक डेयरी मिल्क चॉकलेट। कितना टैन हुआ ये बच्चा, और तबीयत ठीक नहीं है तो और भी उसका मुंह उतरा हुआ है। चलो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, बिकॉज धोने तक आधा घंटा अभी मैं और वीडियोस नहीं कर रही, अब मैं आधे घंटे पहले से दूंगी। अच्छा हाँ, शाम को सायरा सतानी आ रही है, उसी वाले फंक्शन में जा रही हूँ, इसलिए मैंने बाल कलर किया। बिकॉज फलक की फ्रेंड की मम्मी ने कहा अरे फलक की मम्मी जरा ठीक ठाक से रेडी होकर आइएगा। आई सेड अरे यार क्या रेडी होकर क्या, मैं तो दुपट्टा बांध के आ रहा हूँ कि मैं नहीं कलर कर रही। तो शी सेड नहीं यार तुम आओ ना साथ में, बिकॉज शी वांटेड टू गो एंड मीट हर, दैट्स द रीजन। अदरवाइज सायरा सतानी को तो मैं 12 साल पहले मिली थी, तब उसने मुझे कहा चलो चलो मैं तुम्हें बाइक पर बिठा दी। मैं इतना डर गई थी कि ऐसे कोई औरत बोल रही है चलो चलो मेरे साथ बाइक पर बैठो, मेरा बच्चा छोटा सा 1.5 साल का, तो मैं बहुत डर गई थी सायरा सतानी से। बाद में मतलब पता चला कि शी इज वेरी फ्रेंडली। सो वो मैं किसी और दिन बताऊंगी। फिर अभी मिलती हूँ, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मेरी कुकिंग क्लासेस चलती है उसको जरूर चेक करना। अगर लेनी हो क्लासेस तो मुझे कॉल कर लेना 9892731856 पर। और अब मैं फलक को थोड़ा सा सताऊंगी, मस्ती करूंगी, क्योंकि वो सुबह से सो ही रही थी। नाउ शी गॉट अप, तो मतलब खाना खिलाया मैंने उसको, फिर सो गई, नाश्ता खिलाया फिर सो गई, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। तो अभी माशाल्लाह से थोड़ी सी तबीयत ठीक है, तो मैं थोड़ा सा परेशान करूंगी। बाय। तो हेयर मैंने वॉश कर लिया है, और बताओ अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? तो अब मैं तैयार होंगी, और शायद मैं जाने वाली, मेरा 50-50% है, बिकॉज मेरे घर कोई आ गया है मेहमान जो कैमरे के पीछे खड़े हैं। तो मैं शायद जाऊंगी, क्योंकि आज हमारे यहाँ मतलब मेरे घर से थोड़ा सा दूर सायरा सतानी आने वाली है, और व्हाट इज हिज नेम, कैबिनेट मिनिस्टर है, कौन है, क्या है, इस बात के लिए मुझे कांग्रेस का वो असलम शेख, हाँ असलम शेख आने वाले हैं, मैं भूल गई थी। असलम शेख और सायरा सतानी आने वाली किसी चीज़ के इनॉग्रेशन के लिए आने वाले हैं, तो मुझे भी इनविटेशन है। और स्पेशली फलक की जो फ्रेंड है उसकी मम्मी को बहुत क्रेज है सायरा सतानी का, तो शी वांटेड मी टू कम विथ हर, कि चलो ना भाभी चलो ना, आप बात करते हो, आप अच्छे से बात कर लोगे, मुझे भी मिलना है उससे। तो शायद वो पॉसिबिलिटी थी, लेकिन अभी मेरे घर कोई आ गया तो मैं नहीं जा पाऊंगी, सॉरी। आई थिंक हर नेम इज गुलनाज, लेकिन मुझे वो शाफिया की मम्मी, अरहान की मम्मी, रिहान की मम्मी, ऐसे ही मैं बोल देती हूँ। तो पता नहीं, अभी कल की ब्लॉग जरूर देखना, और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बस।